Good morning, all of you. आइए आज हम लोग मुख्य रूप से अम्ल से रिलेटेड बातों को हम लोग क्लियर करेंगे। हमने जब एक वीडियो पिछले बार बनाया था तो उसमें अम्ल का एक जनरल हमने पहचानने का तरीका बतलाया था कि अम्ल हम उसे कहते हैं जिस फार्मूला में आप हाइड्रोजन लगा हुआ देखिए। तो यह एक जनरल है तरीका। इसके अलावे बहुत सारे और भी इसके कुछ कंडीशन हैं, क्योंकि अम्ल से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो अपना थ्योरी दिए थे। हम ये कहे थे आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। आर्हेनियस साहब का कहना था कि जो पदार्थ जल में घुले और घुलने के बाद H+ आयन देता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो इसके आधार पे हमने कहा कि बोलिए, अब आर्हेनियस साहब कह रहे हैं कि बोलिए जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। अब सोचिए खुद कि वह H+ देगा कब, जब उसके पास रहेगा। यदि है तब देगा, नहीं है तो नहीं देगा। इसके आधार पर हमने कहा। इसके अलावा देखिए और भी आपको हम बता रहे हैं तरीका। जैसे आप पढ़े होंगे 10th क्लास की बात है, जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग को पढ़ना था धातु के उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण। तो उसके रासायनिक गुण में आपको मिला होगा कि जो अधातु का ऑक्साइड होता है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ से भी आप अम्ल को क्लासिफाई कर सकते हैं, समझें। जैसे SO2 समझें, CO2, SO3 ETC। इस तरह से आप और अम्ल को पकड़ सकते हैं। उस क्लास में एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि क्या BCl3 में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो क्या यह सॉल्ट है, लवण है। तो इस कंसेप्ट को आप समझिए बढ़िया से। इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था GN लुइस। GN लुइस साहब का कहना था कि वैसे कंपाउंड या वैसे फार्मूला, वैसे अणु, मॉलिक्यूल या वैसे पदार्थ जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, वैसे यौगिक जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता हो अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। लेकिन जो पेयर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता हो वह भस्म कहलाता है। अब इसके बाद आप किसी तरह के अम्ल को, एसिड बेस को पहचानने में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब ये पता कैसे चलेगा तो ये पता चलता है जब किसी भी कंपाउंड का आप उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसके बाद पता चलता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है और किसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है। इसे आप लिख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाइएगा। आइए, जैसे सवाल आता है BCl3, तो जब BCl3 का आप संरचना बनाए, एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड वाले यौगिक शामिल होते हैं। इसमें वैसे कंपाउंड को लेना है जिसमें कैसा बॉन्ड बनता हो, कोवैलेंट बॉन्ड बनता हो। जैसे देखिए BCl3, तो BCl3 जो है
जिसमें बोरॉन है, तो बोरॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बोलिए क्लोरीन, तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे बोरॉन शेयरिंग करेगा, इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके आपको बनाएगा क्या? BCl3। अब आप देखिए पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ाकर उसके बाद वाले जो लगभग तत्व हैं वो सब के सब अपने आप को अस्थायी होते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। कब? जब उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है तब। अब यहाँ देखिए, जब एक शेयरिंग किए तो 3 इलेक्ट्रॉन का अपना था, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बनाया तो 3 हो गया क्या? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या यह जो ऑक्टेव रूल है, अष्टक नियम है, 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट ऑर्बिट में, क्या इनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं? नहीं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट ऑर्बिट में 8 पूरा होने के लिए कम रहे। इसलिए यदि ये चाहें कि 2 इलेक्ट्रॉन और हम क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं, तो इनके पास ग्रहण करने की, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की इनके पास स्पेस है, कैपेसिटी है। इसलिए यह क्या होगा? अम्ल होगा, क्योंकि इसके अंदर एक पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, एक पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इनके पास कैपेसिटी है। यह आपका सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो लेवल है 12th लेवल है, 12th लेवल में सब पूछा जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं और एक ऐसे एग्जाम्पल जो भस्म का हो। जैसे देखिए, आप नाम सुने होंगे NCl3। तो बोलिए नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। बोलिए क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। बोलिए एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और प्रत्येक क्लोरीन के बीच क्या होगा? शेयरिंग होगा, और शेयरिंग करके ये जो क्लोरीन और नाइट्रोजन है अपने आप को सब एक दूसरे में क्या करेंगे? स्टेबल बना लेंगे। अब इस संरचना में देखिए, बोलिए नाइट्रोजन भी स्टेबल है, क्लोरीन भी स्टेबल है, लेकिन बोलिए क्लोरीन नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बॉन्ड बनाने में वह सहयोग नहीं किया है, वह साझेदारी इलेक्ट्रॉन का नहीं किया है। वो 2 इलेक्ट्रॉन उनके पास क्या है? अभी भी फ्री है। वो चाहे तो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। तो इनके पास कैसी क्षमता है? एक पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। तो बोलिए यह जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। तो आप समझे लुईस के कॉन्सेप्ट को। लुईस साहब का कहना था कि वैसे पदार्थ, वैसे यौगिक जिसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, और जिसे एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने की, त्याग करने की उसके अंदर कैपेसिटी हो, क्षमता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। तो आपको 3 तरीका यहाँ समझना है। पहला हाइड्रोजन से आप पकड़ लीजिएगा, उसके बाद फिर बोलिए अधातु के ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ कोई नॉन मेटल हो, अधातु जुड़ा हुआ हो, तो वो भी आपको अम्ल जैसा व्यवहार करेगा। और उसके बाद फिर आपको लुईस के अनुसार, लुईस कंसेप्ट के अनुसार आपको पकड़ना हो, लेकिन ये पकड़ाएगा कब? जब आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तब। तो ये थोड़ा सा डीप हो जाता है। इसके बाद देखिए, जो लवण होते हैं, लवण जो आप देखे हैं, लवण 3 तरह के होता है। एक होता है अम्लीय, और एक होता है क्षारीय, और एक होता है उदासीन। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसे समझने से पहले आपको समझना होगा, आपको समझना क्या होगा कि जो अम्ल होता है, अम्ल प्रबल होता है और कुछ अम्ल दुर्बल होता है। प्रबल जिसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, बढ़िया जिसे हम लोग कह सकते हैं, यानी बढ़िया अम्ल कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो कौन कौन होता है? HCl,
H2SO4 और HNO3। अच्छे अम्ल की संख्या कितनी है? 3। बोलिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोलिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसके अलावे जितने भी आपको एसिड बच गए वो सब के सब कैसे हैं? दुर्बल है। इसके बाद समझना है जो भस्म है, भस्म भी प्रबल होता है। तो प्रबल भस्म की संख्या मात्र 2 है, NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जितने भी आपको भस्म मिलेंगे वो सब के सब क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। अब समझना है कि लवण बनता है कब? जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करते हैं तब। अब आप समझे रिएक्शन का मतलब झगड़ा समझ लीजिए। रिएक्शन एक प्रकार का क्या है? झगड़ा। बोले झगड़ा किसके किसके बीच होगा? तो अम्ल और भस्म के बीच। अब सोचिए कि दोनों पहलवान है, वो अम्ल भी पहलवान है और एक भस्म पहलवान है। तो पहलवान बोलिए बरियार भी होता है, कमजोर भी होता है। अब जब पहलवान दोनों आपस में लड़ेंगे या यदि दोनों पहलवान का बोलिए ताकत बराबर हो, दोनों मजबूत हो, तो बोलिए क्या किसी का जीत या किसी का हार होगा? तो आप कन्फर्म होंगे कि यदि दोनों के पास पावर क्या है? सेम है, दोनों मजबूत ही हैं। तो बोलिए वहां पे ना तो किसी का चित होगा ना तो किसी का पट होगा, अर्थात उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद समझना, अब सोचिए एक ऐसा पहलवान हो जो मजबूत हो, एक ऐसा पहलवान हो जो क्या हो? कमजोर हो, और दोनों के बीच बोलिए लड़ाई करवाया जाए, कुश्ती करवाया जाए। तो बोलिए वह जो कुश्ती है, कुश्ती किसके नाम से जीत होगा? तो जो मजबूत है उसके नाम से। तो यहाँ भी जस्ट वही समझना है। देखिए यहाँ भी लड़ाई करवाना है अम्ल और भस्म के बीच, जिसमें अम्ल कुछ बरियार है और कुछ अम्ल कमजोर है, भस्म कुछ बरियार है और कुछ भस्म कमजोर है। अब देखिए अम्लीय, तो अम्लीय का मतलब अम्ल का प्रभाव है, अम्ल का प्रभाव है। और अम्ल का प्रभाव होगा कब? जब अम्ल बरियार और भस्म कमजोर। अर्थात अम्लीय लवण का निर्माण होता है कब? जब अम्ल प्रबल रहता है और भस्म जो होता है वह क्या होता है? दुर्बल होता है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ। तो जो आप देखिएगा सॉल्ट बनेगा वह सॉल्ट नेचर में कैसा होगा? एसिडिक होगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कोई 3 गो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कोई ले लीजिए जैसे HCl। अब बोलिए एक कोई वीक बेस ले लेते हैं, जैसे देखिए AlOH का होल 3। अब दोनों के बीच रिएक्ट कराएंगे तो आपको बनेगा AlCl3 प्लस H2O। यही देखिए वाटर के बाद जो बनता है, वाटर को छोड़कर जो बनता है वो क्या होता है? हाँ, तो ये हो गया क्षारीय। तो क्षारीय समझिए, क्षारीय का मतलब क्षार का प्रभाव है, अर्थात क्षार मजबूत और अम्ल क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। क्षार समझना, क्षार जितने भी क्षार होते हैं वो सबके सब कहाँ से आते हैं? भस्म से। अब समझिए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आवर जो है हो जाएगा अम्ल है जो दुर्बल होगा और भस्म जो है क्या होगा? प्रबल होगा। अर्थात इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय लवण कहेंगे। अब समझिए उदासीन, यह है जो किसी का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, अर्थात या तो दोनों मजबूत होगा या तो दोनों कमजोर होगा। अर्थात उदासीन लवण का निर्माण होता है कब? जब प्रबल अम्ल रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है किसके साथ? प्रबल भस्म के साथ। या दुर्बल अम्ल है जो रिएक्शन करता है दुर्बल भस्म के साथ। क्लियर है? अब यहाँ पे समझना है कि बोलिए आप यहाँ पे देखना कुछ नहीं है, यदि दोनों सेम है, दोनों बरियार है या दोनों कमजोर है तो कहें कि किसी का किसी के ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा, न्यूट्रल होगा। यदि एक बरियार है कमजोर है तो जो बरियार है उसी के अनुसार उसका नाम पड़ जाएगा। एग्जाम्पल से आपको कंफर्म होगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे आपको कोई कहे क्या बताइए, जैसे NaCl यह तो लवण है, बोले तो है तो कैसा है? उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है। तो
तो अब हम लोग सोचेंगे प्रश्न उल्टा है। प्रश्न क्या है? उल्टा। एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब हमको सॉल्ट दे दिया, पूछ रहा है कि यह कैसा सॉल्ट है, बोलिए अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसे कुछ नहीं, इसे हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे, जल से। और जल से रिएक्ट कराएंगे तो देखिए Na+1 Cl-1। और वाटर जल है जो टूटता है H+1 OH-1, प्लस माइनस मिलकर रिएक्ट बनाएगा NaOH प्लस HCl। बोलिए यह भी स्ट्रॉन्ग है और यह भी स्ट्रॉन्ग है। यानी जो NaCl बना है क्या, किस चीज से बना है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, इसलिए यह कैसा होगा? उदासीन होगा। आगे देखिए Na2CO3, यह सॉल्ट है, कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। कुछ टेंशन नहीं लेना है, इसे जल से अब क्रिया करवाइए। यह ब्रेक करेगा Na+1 CO3-1 H+1 OH-1। बोलिए प्लस माइनस क्या बनेगा? NaOH प्लस H2CO3। बोलिए ई प्रबल भस्म है और यह जो हो गया दुर्बल अम्ल हो गया। बोलिए तो इसका जो लवण आप देख रहे हैं, लवण बोलिए किसके आधार पे नाम पड़ेगा? कमजोर वाला पर कि बरियार वाला पर? तो बरियार वाला पर, तो बरियार क्या है? भस्म है। तो यह जो आप देख रहे हैं इसका जो नेचर है कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे देख लेते हैं, हाँ AlCl3। इसके बारे में हम लोग को पता करना है कि लवण है, कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। इसको रिएक्ट कराएंगे Al+3 Cl-1 H+1 OH-1 प्लस माइनस क्या बनेगा? HCl प्लस AlOH का होल 3। बोलिए ये जो अम्ल है क्या है? प्रबल है। ये जो भस्म है जो क्या है? दुर्बल है। अब बोलिए दुर्बल वाला का नाम पड़ेगा कि प्रबल? जीते वाला के हारे वाला के? बरियार के कि कमजोर के? तो बरियार के। तो बरियार इसमें क्या है? अम्ल है, अर्थात इसका जो नेचर होगा अम्लीय होगा। इस तरह से आप अम्ल को अच्छे तरह से, भस्म को अच्छे तरह से और लवण को अच्छे तरह से आप पहचान सकते हैं। धन्यवाद।